तो वृश्चिक राशि वालों, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में आपको मिलने वाली है एक शुभ सूचना आपके बारे में, जो कि मैं नहीं स्वयं शनि महाराज की अवस्था आपको प्रदान करने वाली है। शनि महाराज जो कि अब 11 फरवरी से लेकर के 16 मार्च के बीच में हो जाएंगे अस्त। अस्त का मतलब दो तरह से आपको बताऊंगा, एक कंबस्ट, एक होता है कि ग्रह का अंधा हो जाना। अंधे हो जाने से आपको क्या तात्पर्य मिलेगा या आप क्या समझेंगे, ये आप इस वीडियो के अंदर मुख्य रूप से जानेंगे। बट इसका सीधा सीधा 3 तरीके से आपको लाभ है। आपके जीवन के जिन 3 क्षेत्रों पर शनि महाराज ने अपना कुप्रभाव फैला रखा था, या शनि महाराज ने आपके जीवन के जिन 3 क्षेत्रों में समस्याएं पैदा कर रखी थी, अब वे समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। उन समस्याओं में आपको लाभ के संयोग दिखने वाले हैं। अब कौन से हैं आपके वे जीवन के 3 क्षेत्र, और उन 3 क्षेत्रों में किस प्रकार से शनि आपको लाभ प्रदान करेंगे, ये जानकारी देते हैं हम आज अपनी इस वीडियो में। तो चलिए आते हैं सीधा पॉइंट पर और करते हैं आज के फलादेश को प्रारंभ। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। यदि आप मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं तो वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। मित्रों, वृश्चिक राशि वाले, आपको मैं बता दूं और आपको पता भी होगा कि अभी वर्तमान में आप पर चल रही है शनि की ढैया। इसीलिए शनि का अस्त होना आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अस्त होने से क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे। अस्त होने का केवल एक सिंपल सा मतलब होता है, अगर मैं कहूँ आप सूर्य नारायण को 5 मिनट तक लगातार देखो भी दोपहरी के समय, तो क्या आप देख पाओगे? उल्टा भी कहोगे महाराज जी आप हमसे कैसी बात कर रहे हो। निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति सूर्य की रश्मियों को इतने प्रभावी होते हैं सूर्य की रश्मियां कि नहीं देख सकता, और अंधा होने के चांस बने रहते हैं। ऐसे में जब सूर्य से एक निकटतम, सूर्य का एक आवरण ऐसा होता है कि अगर उससे निकट कोई ग्रह आ जाए, कोई भी प्लेनेट आ जाए, तो सूर्य महाराज को ऐसा वरदान है कि कोई भी ग्रह सूर्य से जब अति निकट हो जाता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है, अंधा हो जाता है, या फिर प्रभावहीन हो जाता है। ऐसे में शनि की जो दृष्टियां होती हैं, जिनको सभी ज्योतिषाचार्य ज्योतिष शास्त्र के अंदर शनि की दृष्टि को बहुत ज़्यादा अशुभ बताया जाता है, तो यहीं आपकी कुंडली के अंदर शनि जिन 3 भावों पर अपनी अशुभ दृष्टि प्रभावित कर रहे थे, यानी शनि की दृष्टियां उन घरों पर थी, जिस कारण से शनि ने उन 3 घरों को अपनी चपेट में ले रखा था और उससे संबंधित समस्याएं पैदा कर रहे थे। तो अब शनि को दिखना बंद हो जाएगा। शनि को जब प्रभावहीन हो जाएंगे, यानी शनि अंध हो जाएंगे एक प्रकार से, और शनि की जो डिग्री है और सूर्य की डिग्री के बीच में 15 अंशों से कम का गैप आ जाएगा, तो वहीं ग्रह अस्त हो जाता है। तो ये आपके जीवन के, अब जानते हैं वे कौन से 3 क्षेत्र हैं जिन पर शनि महाराज आपको प्रभावित कर रखे हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि शनि वृश्चिक वालों के लिए 4th भाव में फिलहाल अभी संचरण कर रहे हैं। अभी पूरे 2024 में ये यही रहने वाले हैं, और शनि अभी 2025 में जाकर के चेंज होंगे, वो भी मार्च के बाद। तो शनि आपके 6ठे घर को प्रभावित कर रहे हैं, और 6ठा घर किसका है? 6ठा घर रोग का है, लोन का है, ऋण का है, शत्रुओं का है, हारी बीमारी का है, नफा नुकसान का है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से लेकर के आपको इन सभी तथ्यों में देखा जा रहा होगा कि नुकसान भी बरकरार है, या आपको या फिर आपका पैसा बीमारी में कहीं ना कहीं जा रहा है। 6ठे घर से संबंधित समस्याएं अवश्य कर रहे होंगे। दूसरी तरफ शनि जो देख रहे थे, आपके करियर को देख रहे थे, जॉब को लेकर के असंतुष्टि, करियर को लेकर के असंतुष्टि का भाव, अच्छी जॉब की प्लानिंग पूरी तरह से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परंतु जॉब के लिए जो फल चाह रहे हैं वो फल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके करियर भाव पर है। अब वहीं शनि अब जो अस्त होने वाले हैं, तो इनसे भी आपको करियर में भी लाभ के योग बनेंगे। तीसरी तरफ देखें तो शनि की जो 10वीं दृष्टि जाती है, वो जाती है आपकी राशि पर, जिसके कारण से व्यक्ति की एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देखने के लिए मिलती है। व्यक्ति के जो काम हैं, डेली रूटीन के जो काम है, वो समय पर पूर्ण नहीं होते हैं। व्यक्ति अपने कामों की शुरुआत करने में बहुत ज़्यादा संकोच करता है, और काम शुरू भी कर देते हैं तो उनमें जो रिजल्ट है, रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, क्योंकि शनि चरती शनिश्चरा, अर्थात जो बहुत धीरे धीरे चलते हैं उनको
को शनि महाराज कहते हैं। और इसी इनके धीरे धीरे चलने के प्रभाव से शनि जो प्रभाव व्यक्ति को देते हैं वो भी धीरे धीरे ही मिलता है। व्यक्ति को कामों का रिजल्ट भी धीरे धीरे मिलता है। व्यक्ति के कामों की शुरुआत भी एकदम नहीं हो पाती। व्यक्ति को कामों की शुरुआत करने से पहले बहुत सारे कंफ्यूजन्स आ जाते हैं। तो ये सब तमाम तरह की जो समस्याएं शनि इन 3 घरों को देख करके आपको प्रभावित कर रहे थे। परंतु क्या आप और बृहद जानना चाहते हैं कि लाभ क्या हो सकता है? अब तो बात हुई कि यहाँ प्रभावित कर रहे थे, परंतु लाभ क्या हो सकता है, तो आइए चलिए जानते हैं। तो देखिए, शनि का जो दृष्टि छठे घर पर केवल रोग रिपु ऋण ही नहीं है, छठे घर से बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं जहां से संबंध आपको परेशानी अवश्य देखने के लिए मिल रही होगी। अब छठे घर पर जब शनि का प्रभाव है तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चे हमारे स्टूडेंट जो भी हमारे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए कोई शुभ सूचना आ सकती है। टाइमिंग ध्यान कर लेना, 11 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक ही शनि अस्त रहेंगे। उसके बाद में ये फिर जो है उदय हो जाएंगे। ठीक 16 मार्च को पूर्व दिशा में ये उदय होंगे। तो यहाँ पर जब छठे घर को देखते हैं जाके स्वयं कारक मंगल और शनि महाराज हैं, तो वहाँ पर अगर कोई लोन है, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, उस शत्रु का दमन होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। रोग से संबंधित पैसा जो है वो बीमारी में, हारी में और आपके नफा नुकसान में जा रहा है वो रुकेगा। यही इस छठे घर से व्यक्ति की नौकरी भी देखी जाती है, क्योंकि छठा घर कंपटीशन का होता है। जो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कामना भी करता हूँ और ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि कुछ तो मंगलमय कामना, कुछ मंगलमय सूचना आपको अवश्य मिल सकती है। यहाँ अगर किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस कचहरी में आपका आवागमन चल रहा है और उसमें भी आपको चिंताएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, पैसा ज़्यादा आपका लग रहा है और रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसमें भी रिजल्ट मिलने की संभावनाएं कुछ ना कुछ बन जाती है जिन लोगों का रिजल्ट आने में है। जाकि बाकी जो प्रोसेसिंग में है तो उन लोगों को यह है कि आपके जो गतिविधि है, जो आपकी चिंता है, वो चिंताएं कम होगी, थोड़ा मुकदमा आपके पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। यही छठे घर से लड़ाई झगड़ा और पैसे की बर्बादी भी देखी जाती है, तो इसलिए पैसा बर्बाद होना कम हो जाएगा। लड़ाई झगड़े आपसी मन मुटाव लोगों से चल रहा है वो कम हो जाएगा। इसी छठे घर से व्यक्ति की मेहनत का काम देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, क्या उस संघर्ष का परिणाम उसको मिलेगा, तो मेहनत का भी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यही इस छठे घर से और भी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि आंखों की बीमारी या फिर मुंह का स्वाद। इसका कहने का तात्पर्य यही होता है कि व्यक्ति को यदि नेत्रों में किसी प्रकार की पीड़ा है, शारीरिक कोई बीमारी है या फिर मूत्र रोग से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो वह ठीक होगी। और यही हृदय रोग या फिर बार बार आपको चोट लग रही है तो ये चीज़ें ठीक होंगी। इसी के अलावा अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं और आपका कोई मानहनन किया गया है पिछले समय में, वो मानहनन आपको वापसी प्राप्त होगा। और मामा है, मौसी है, आपके जो रिलेशन में रिलेटिव से आपको जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के योग इस समय बन जाते हैं। बंधु वर्गों से कुल मिलाकर के आपको लाभ की प्राप्ति होती है। अगर दूसरी तरफ देखें तो शनि की जो दसम दृष्टि, शनि की जो 7वीं दृष्टि जाती है वो सीधा जाती है आपके करियर भाव पर। और मैं ये आशा करता हूँ ये चीज़ जानकारी लेना आप बहुत उत्सुकता के साथ चाहते होंगे कि करियर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं उनके लिए क्या। इंटरव्यू के लिए मैं बता दूं कि छठा घर इंटरव्यू के भी देखा जाता है, इसलिए काफ़ी योग हैं। इंटरव्यू दे दीजिए, इंटरव्यू में पास होने के योग बन जाते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि जब करियर भाव पर जाती है तो ये व्यक्ति के आजीविका के साधन का निर्माण करती है। और यहाँ शनि जब यहाँ पर प्रभाव कम हो रहा है, यानी शनि ने अगर नौकरी से संबंधित कुछ समय से आपको परेशानी मिल रही थी या आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे और नौकरी आपको नहीं मिल पा रही थी, या फिर नौकरी में बार बार क्योंकि चेंजेस बहुत कराते हैं, प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी नौकरी, दूसरी से तीसरी नौकरी, तो ये चीज़ें रुकेंगी। स्टेबिलिटी कुछ ना कुछ आपको इस समय देखने के लिए जरूर मिल सकती है। और यही इसी के अलावा देखा जा सकता है यदि घुटने से संबंधित जोड़ों में किसी प्रकार की पीड़ा समस्या थी वह ठीक होगी आपकी। और बाहर जाकर के, घर से दूर जाकर के व्यापार करना चाहते थे तो वह भी काम आपका सफल होगा। और इसी के अलावा अगर आपको आकाश में ऊंची उड़ाई भी संभाव से देखी जाती है, जो लोग MNCs कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करना चाहते हैं या फिर ऐसी कंपनी में जॉब चाहते हैं कि जहां पर आपकी विदेश यात्रा संभव हो सके, तो उस ऐसी किसी भी जॉब को प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। साथ ही 10वें भाव से सुख का और दुख का भी विचार किया जाता है।
क्योंकि दशम से चतुर्थ भाव, इस भाव से चौथे भाव पर दृष्टि होती है तो सुख भी मिलने के चांस बन जाते हैं और कुछ ना कुछ आपकी सुविधाजनक वस्तु आपको जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि शनि तो देखिए चौथे घर पर बैठे हुए ही है। तो आपका काम जिससे अच्छा चल सके, आपको जिस चीज़ की उपलब्धि हो सके, यानी जिस चीज़ की आपको वर्तमान में बहुत ज़्यादा नीड है आपको काम को प्राप्त करने के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा बन जाता है। प्रमोशन अगर किसी का होना है वृश्चिक राशि वालों का, उसके भी प्रबल योग बन जाते हैं। शनि की ढैया के दौरान देखिए आपको शनि महाराज इतनी अच्छे प्रभाव यहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि शनि होने जा रहे हैं अब अस्त। और इसी के अलावा देखा जा सकता है कि जीविका का साधन बने, या सरकार से आपको किसी लाभ की प्राप्ति हो जाए, या जो भी लोग वायुयान से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, या वायुयान का मतलब है जो भी हमारे डिफेंस में जाना चाहते हैं, हमारी वायु सेना के अंदर भर्ती होना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय रह सकता है, क्योंकि दशम भाव से उड़ान देखी जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कुल मिलाकर करियर के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी तरफ देखें तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि जाती है आपके पहले भाव पर, जहाँ के मुख्य कारक है सूर्य महाराज। तो यही पहला भाव जो व्यक्ति के स्वास्थ्य का होता है, अगर स्वास्थ्य की दिक्कत थी तो वह दूर होगी। चारित्रिक आपकी विशेषताएं बढ़ेंगी, आपके कैरेक्टर में आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, आप कामों को सीखेंगे इस दौरान, और कहीं ना कहीं आपके काम जो आपकी स्किल है, आप उस स्किल से लाभ इस समय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ऐसा देखा जा सकता है कि किसी काम की आप शुरुआत करते जिससे आपकी आजीविका का साधन का निर्माण हो जाए, इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। वहीं आपके प्रारंभिक कार्य और पिता या पिता से मिलने वाली किसी प्रकार की संपत्ति या धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं, और इसी के अलावा शारीरिक बल की भी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। अगर आपकी थकान, आपको शारीरिक अक्षम महसूस कर रहे थे, पिछले कुछ समय से कामों को नहीं कर पा रहे थे, तो वे भी अब होने शुरू हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि शनि जो अस्त हो रहे हैं, इनके 3 भाव पर जो अपना प्रभाव कम कर रहे हैं, इनका क्या फल आपको मिलने जा रहा है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्याय नमः।